चलिए बात यहाँ से शुरू करता हूँ, पर उससे पहले 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त पे किस्सा याद आ गया कि एक नौजवान सैनिक भर्ती हुआ और उसे सरहद पर भेज दिया गया। जब वो सरहद पर पहुंचा तो आर्मी चीफ दौरे पर अचानक आ गए और आने के बाद खलबली मच गई। जितने सरहद पर सैनिक तैनात थे सभी एक मैदान में ले आए। आर्मी चीफ सामने थे, सारे सैनिक लाइन में लगा दिए गए। अब आर्मी चीफ जो है टेस्ट देने लगे कि सैनिक कितने हमारे मुस्तैद हैं, क्योंकि सभी सरहद पर तैनात हैं। आर्मी चीफ बोले, जवानों सावधान। सभी जवान सावधान हो कि जवानों विश्राम, तो सभी विश्राम हो गए। तो आर्मी चीफ के साथ जो उनका हमराह था उन्होंने कहा कि एक सैनिक को आगे बुलाओ। तो नंबर उसी सैनिक का लग गया जो नई भर्ती जिसकी हुई थी, वो आगे आ गया। तो कहते अभी अभी आए हो? तो बिल्कुल अभी आए। चलो आज तुम्हारा टेस्ट लेते हैं। सावधान, तो फिर सावधान, फिर विश्राम, वो विश्राम हो गया। अपना जो हमराह था उसे कहा गोली चलाओ। अब गोली सुनते ही सैनिक की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब उसमें जाए गोली चलाई तो सैनिक की कमीज की बाईं बाजू को छीलती हुई वो गोली निकल गई। तो आर्मी चीफ ने पूछा, डर लग रहा है? कि नहीं साहब बिल्कुल नहीं लग रहा। घबरा रहे हो? कि नहीं साहब बिल्कुल नहीं घबरा रहा। तो अपने हमराह को फिर इशारा किया, दूसरी गोली चलाओ। फिर दूसरी गोली चलाई। उस जवान की कमीज की जो दूसरी बाजू थी उस कमीज की बाजू को छीलती हुई गोली निकल गई, लेकिन जवान को नहीं लगी। कहते डर लग रहा है अपनी? कहते नहीं साहब बिल्कुल डर नहीं लग रहा। अच्छा ड्यूटी पे था वो, कैसे कहते डर लग रहा है? तो डर बिल्कुल नहीं लग रहा। क्या घबरा रहे हो? कि नहीं साहब बिल्कुल नहीं घबरा रहा। कहते शाबाश, तुम्हारे जैसे सैनिक की हमारी सेना में बहुत आवश्यकता है। उन्होंने पैंट की जेब में हाथ डाला, पर्स निकाला, पर्स को खोला, 500 रुपए निकाले, उस सैनिक के हाथ में दिए। जाओ नई कमीज ले लेना, ये कमीज खराब हो गई है। अब सैनिक ने धीरे से कहा, जी 500 रुपए और दे दो। क्यों? कहते पैंट भी खराब हो गई। अगर अच्छा लगे ताली जोरदार होनी चाहिए। चलिए बात यहाँ से शुरू करता हूँ। खामोश हम रहे तो पहल कौन करेगा? खामोश हम रहे तो पहल कौन करेगा? उजड़े चमन में फेर बदल कौन करेगा? प्रश्नों के पक्ष में अगर चले गए जो हम, उत्तर की समस्याओं को हल कौन करेगा? समस्याओं को इस तरीके से भी कह सकता हूं कि हैं समस्याएं बहुत पर सामना करते रहो। कि हैं समस्याएं बहुत पर सामना करते रहो। बदशक्ल चेहरों के आगे आईना करते रहो, और कल जमाने में तुम्हारा यश बहुत बढ़ जाएगा। है चला दो आंधियों का सामना करते रहो। वो चार पंक्तियां सुनिएगा कि उजाले की हुई पत्थर सरीखी पीर को तोड़े। कि उजाले की हुई पत्थर सरीखी पीर को तोड़े। उठो उठकर अंधेरे की कड़ी प्राचीर को तोड़े। और नहीं तो आंख के दरिया ये सारे सूख जाएंगे। हृदय के पर्वतों से दर्द की तासीर को तोड़े। हृदय के पर्वतों से दर्द की तासीर को तोड़े। हृदय के पर्वतों से दर्द की तासीर को तोड़े। चार पंक्तियां और सुनिएगा। इस रचना से पहले आपको चार पंक्तियां और गिन देता हूं इसी भाव का, क्योंकि चेतन नाम पहले है, आनंद बाद में है। पहले चेतना की अनुभूति होगी, फिर आनंद का ही आनंद आपको मिलेगा। सुनिएगा कि पहले तिमिर में दर्द से लथपथ मिले मुझे। कि पहले तिमिर में दर्द से लथपथ मिले मुझे, फिर उसके बाद रोशनी के पथ मिले मुझे। और चलता रहा तो शूल भी फूलों में ढल गए। जब तुम मिले तो हौसलों के रथ मिले मुझे। जब तुम मिले तो हौसलों के रथ मिले मुझे। जब तुम मिले तो हौसलों के रथ मिले मुझे। जब तुम मिले तो हौसलों के रथ मिले मुझे। और साथियों सभी ने अलग अलग रंग की कविताएं सुनाई, लेकिन सबसे बड़ा रंग रहा आज माँ भारती का, देशभक्ति का। तो वास्तव में सबसे रंगों में बड़ा रंग
शहादत का रंग ही होता है। अगर उस शहादत के रंग को याद न किया जाए तो सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। मैं उसी शहादत के रंग को याद करते हुए आदरणीय से क्षमा प्रार्थी हूँ कि उन्होंने गजल का निवेदन किया था, लेकिन मैं बात कुछ और तरह की कहना चाहता हूँ। आप सबके बीच में आप सबका मन देखते हुए आपको टटोलता हूँ, आपका मन लेता हूँ, मन से जुड़िएगा, बड़ा मजा आएगा। बस भाई साहब तालियां वैसी बजाइए जैसे भटूरे वाले बजाते हैं, आपने पहले भी ऐसी बजाई। एक रचना है शहीद पर है और शहीद के 3 चित्र इस रचना में आपको दूंगा, आप देखिएगा, मन से जुड़िएगा। और शहीदों को हमारा नमन है, परसों 15 अगस्त है, देखिएगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम 15 अगस्त मनाएंगे, उन्हीं की वजह से हमें आजादी भी मिलती है। देखिए कि जिसने बढ़ते तूफानों को थाम लिया, कि जिसने बढ़ते तूफानों को थाम लिया, आंसू से भी अंगारों को थाम लिया। जिसने बढ़ते तूफानों को थाम लिया, आंसू से भी अंगारों का काम लिया। जिसका पौरुष देख पराजित पाक हुआ, सभी विरोधी अमला हटा हलाक हुआ। जिसने की मरने मिटने की तैयारी, जान गंवा की लेकिन बाजी ना हारी। ऐसे अमर शहीद का तुम वंदन करना, 100 नहीं हजारों अभिनंदन करना। आप वीर रस की कविता सुन रहे हैं, श्रृंगार रस की नहीं। तालियां भी उसी वजनदार तरीके से बजीजिए जैसे वीर रस की कविता को सुनते हुए आपके भीतर खून खोलता हूं। ऐसा सुनिएगा, दोबारा टेस्ट लेता हूं, फिर देखता हूं ताली कैसे इसने बढ़ते तूफानों को थाम लिया। अगर नहीं सही बजाओगे तो बार-बार सुनिए कि जिसने बढ़ते तूफानों को थाम लिया, आंसू से भी अंगारों का काम लिया। जिसका पौरुष देख पराजित पाक हुआ, सभी विरोधी अमला हटा हलाक हुआ। जिसने की मरने मिटने की तैयारी, जान गंवा दी लेकिन बाजी ना हारी। ऐसे अमर शहीद का तुम वंदन करना, 100 नहीं हजारों अभिनंदन।